उस समय जर्मनी ईस्ट और वेस्ट दो हिस्सों में बटा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट वाला हिस्सा यूएसएसआर के अंडर में था, तो वेस्ट में अमेरिका, फ्रांस और इटली का दबदबा था। पुतिन एज अ जर्मन ट्रांसलेटर और उनकी इंटेलिजेंस को देखते हुए पूरे केजीबी में उनकी तारीफ होने लगी और इसी शानदार काम की बदौलत केजीबी के बिहाफ पर पुतिन को स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी में एज अ पुलिस ऑफिस काम किया, जहां जर्मनी में यूएसएसआर के खिलाफ होने वाले एक्शंस पर नजर रखते थे। और फिर इसी के चलते नाटो के प्लान को ट्रैक करने की जिम्मेदारी भी पुतिन को मिल गई। और फिर जल्द ही केजीबी में किसकी रिक्वायरमेंट करनी है और किसको कहां पर रखना है, ये सारी पावर पुतिन के हाथों में आ जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाने के बाद जर्मनी पर 4 देशों का कब्जा था। वेस्ट जर्मनी में अमेरिका, इटली, फ्रांस का इन्फ्लुएंस था। ईस्ट जर्मनी पर यूएसएसआर का कब्जा था। यूएसएसआर के कब्जे वाले हिस्से के लोग यूएसएसआर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि यूएसएसआर गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं करती है। इसीलिए वो लोग वेस्ट वाले हिस्से में मिलना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर अमेरिका ने लोगों को काफी बेहतर सुविधाएं दे रखी थी, जिस वजह से वहां के लोग काफी खुश थे। इसीलिए लोग ईस्ट जर्मनी छोड़कर वेस्ट जर्मनी जाने लग रहे थे। और फिर लोगों को इस तरह जाते देख यूएसएसआर ने बर्लिन में एक दीवार बनवा दी, जिससे कि लोगों को वहां जाने से रोका जा सके। पर यह दीवार भी लोगों को वहां जाने से रोक नहीं पा रही थी। और फिर बर्लिन के लोगों को यह दीवार रास भी नहीं आ रही थी। और फिर देखते ही देखते 9 नवंबर 1989 को हजारों लोग बर्लिन की दीवार को गिराने के लिए वहां पर आ गए। और फिर देखते ही देखते हजारों की भीड़ ने बर्लिन की उस दीवार को भी गिरा दिया। और जिस समय ये दीवार गिराई गई थी, पुतिन ईस्ट जर्मनी के ओरेडेन केजीबी डिपार्टमेंट में तैनात थे। और फिर देखते ही देखते बढ़ती भीड़ ने पुतिन के ऑफिस पर भी अटैक कर दिया। अब खतरे को देखते हुए पुतिन ने यूएसएसआर के मिलिट्री हेडक्वार्टर से भी हेल्प मांगी, तो जवाब में उनसे ये कह दिया गया कि जब तक मॉस्को से कोई ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। अब ये सब नजारा देखते हुए पुतिन के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो भीड़ के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे या फिर भागकर जान बचाए। लेकिन यहाँ क्या, पुतिन के मन में तो भागने का सवाल तक नहीं आया। पुतिन ने ठान लिया कि वो अकेले ही इस भीड़ का मुकाबला करेंगे। इसके बाद पुतिन अपने ऑफिस के बाहर आए और भीड़ के सामने खड़े हो गए और एक तेज आवाज में बोले कि अगर भीड़ में से कोई भी आदमी आगे आता है तो उनके सैनिक बिल्डिंग के अंदर से हथियारों से लैस उन पर गोलियां चलानी शुरू कर देंगे। ये बोलते वक्त पुतिन इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस थे कि पूरी भीड़ में किसी ने भी आगे आने की गलती नहीं करी, चुपचाप वहीं से वापस चले गए। उस दिन पुतिन ने अपने आप को तो बचा लिया, पर एक बात उनको बार बार खटक रही थी कि मॉस्को से उन्हें कोई बचाने क्यों नहीं आया। क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? मुसीबत के समय उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया? ये सोचकर पुतिन को सब समझ में आ गया था कि यूएसएसआर की सत्ता पर बैठे लोगों को अपने सिटीजन्स की कोई चिंता नहीं। इस इंसिडेंट के समय यूएसएसआर के प्रेसिडेंट मिखाइल गोरबाचेव थे। गोरबाचेव से यूएसएसआर के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो अमेरिका से कोई अच्छे रिश्ते नहीं बना पा रहे थे। और उन्हीं के समय में अफगानिस्तान में मुजाहिदीन ने यूएसएसआर की सेना को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। और इन्हीं की कमजोर पॉलिसी के चलते बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। और इन्हीं की कमजोर पॉलिसी के चलते यूएसएसआर का कोलैप्स भी देखने को मिला। ये सब होता देख यूएसएसआर के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और फिर मजबूर होकर इन्हें 25 दिसंबर 1991 को इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी बीच एक साल पहले 1990 में पुतिन केजीबी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से अपने होम टाउन लेनिनग्राड वापस आए थे। यहीं लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी में एक्सटर्नल रिलेशन डिपार्टमेंट में काम करने लगे और यहीं पर उनकी मुलाकात लेनिनग्राड के मेयर एंटोली सोबचोक से हुई। एंटोली पुतिन के काम और उनकी इंटेलिजेंस के बारे में पहले से ही जानते थे और फिर वे पुतिन के बिहेवियर से काफी प्रभावित हुए। फिर उन्होंने पुतिन को अपना एडवाइजर बना लिया। ये पोस्ट पुतिन की लाइफ में एक यूटर्न लेके आई। यहीं से पुतिन को यूएसएसआर की पॉलिटिक्स में एंटर करने का एक मौका मिल गया। 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स हो जाने के बाद लेनिनग्राड का नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। लेकिन पुतिन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाते रहे और फिर पुतिन की अच्छी परफॉर्मेंस देखते हुए 1994 में उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बना दिया गया और फिर यहीं से पुतिन की पॉलिटिक्स में एंट्री शुरू हो जाती है। सत्ता हाथ आ जाने के बाद पुतिन ने कई शानदार काम करने शुरू कर दिए, जैसे कि करप्ट अधिकारियों को उन्होंने चुन चुनकर सस्पेंड करना शुरू कर दिया। पुतिन के बेहतरीन काम की बदौलत लोग उन्हें अब
स्वच्छ छवि के रूप में देखने लगे थे। लेकिन 1996 में पुतिन के लिए कुछ अच्छा नहीं होता है। सेंट पीटर्सबर्ग में मेयर के इलेक्शन आ जाते हैं, जिसमें कि सोबचाक इलेक्शन हार जाते हैं और पुतिन की भी कुर्सी चली जाती है। लेकिन पुतिन ने यहाँ पर हार नहीं मानी। केजीबी और सेंट पीटर्सबर्ग में काम करने की वजह से पुतिन की जान पहचान मॉस्को के बड़े लीडर और ऑफिसर्स के साथ हो गई थी। डिप्टी मेयर की कुर्सी चली जाने के बाद पुतिन मॉस्को शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वहां उनकी मुलाकात वैलेंटिन यामासेव से होती है। वैलेंटिन उस समय रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्टसिन के दामाद थे। पुतिन की कार्यशैली को देखते हुए वैलेंटिन काफी प्रभावित हुए और फिर उन्होंने पुतिन की मुलाकात रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्टसिन से करवा दी। और फिर 26 मार्च 1997 को बोरिस येल्टसिन ने पुतिन को प्रेसिडेंटल स्टाफ में डिप्टी चीफ बना दिया। बोरिस हद से ज्यादा शराब पिया करते थे, जिस वजह से उनकी पब्लिक के बीच में छवि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वे कहीं भी पब्लिक के बीच में नाचने लगते थे। प्रेसिडेंट डेकोरम नाम की कोई चीज उन्हें पता नहीं थी और बोरिस के नाम करप्शन के सबसे ज्यादा एलिगेशन लगे हुए थे। और फिर एक टाइम आने के बाद बोरिस को रशिया में करप्शन का दूसरा चेहरा माना जाने लगा, जिसके चलते रशिया के लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करने लगे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुतिन एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रोजेक्शन पर आगे बढ़ते चले गए। पुतिन की लगातार अच्छी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी बना दिया गया, जो कि रशिया की हाई सिविलियन रैंक थी। पुतिन को बोरिस के हालात की अच्छी खबर थी। साथ ही केजीबी में काम करने के बाद उन्हें प्रेसिडेंटल पावर की अच्छी नॉलेज भी थी। जैसे ही पुतिन को प्रेसिडेंट के साथ काम करने का एक मौका मिला, पुतिन अपने आप को पूरी तरह से रशियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लेते हैं। इधर बोरिस को शराब पीने से फुर्सत नहीं थी, उधर पुतिन उनके सारे काम अच्छे से संभाल रहे थे। पुतिन ने अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को पूरी तरह से काम में लगा दिया। इसी का रिजल्ट ये हुआ कि बोरिस के सारे काम अब सही से होने लगे थे। पुतिन के काम की वजह से अब देश की हालत सुधरने लगी थी, जिस वजह से बोरिस का उनके ऊपर भरोसा और भी बढ़ता चला गया। 1991 से लेकर 1999 तक पुतिन अब रशिया की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ चुके थे। 9 अगस्त 1999 को बोरिस ने पुतिन को रशिया का फेडरेशन का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया।